तो रोहिणी आचार्य इसी चीज के लिए जाने जाती हैं, तीखा पलटवार समझते हैं ना, जो मिर्ची लगा देना जिसे कहते हैं। और आप 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव देख लीजिए, अकेले दम पर तेजस्वी यादव ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना दिया आरजेडी को, कि बिहार में लोग जात की राजनीति करते हैं और अपने जात के नेता को अपना नेता मानते हैं, और सबसे ज्यादा उनके निशाने पर कोई रहे हैं तो वो तेजस्वी यादव रहे। बिहार की राजनीति आने वाले 25 साल इर्द गिर्द घूमेगी तो वो 4-5 नेता हैं। नमस्कार, मैं लाडले वसीम, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। हाल ही में प्रशांत किशोर का एक तेजस्वी यादव पे बड़ा बयान आया है, उस पर रोहिणी आचार्य ने एक तीखा पलटवार किया है। सर, आप देखे हैं उस ट्वीट को, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए वसीम, संभवतः पहली बार प्रशांत किशोर पे इतना तगड़ा राजनीतिक वार हुआ है। वार नहीं कहिए, पलटवार हुआ है, क्योंकि वार तो प्रशांत किशोर करते आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने किसी को नहीं छोड़ा है, उन्होंने मोदी को नहीं छोड़ा है, उन्होंने राहुल गांधी को नहीं छोड़ा है, नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा है, लालू यादव को नहीं छोड़ा है, और सबसे ज़्यादा उनके निशाने पर कोई रहे हैं तो वो तेजस्वी यादव रहे हैं। और तेजस्वी यादव क्यों रहे हैं? क्योंकि देखिए, आने वाले, मैं बार बार कहता हूं कि लालू और नीतीश का एरा अब खत्म हो चुका है। रामविलास जी तो स्वर्गीय हो गए। बिहार की राजनीति आने वाले 25 साल इर्द गिर्द घूमेगी तो वो 4-5 नेता हैं, जिसमें से एक प्रमुख तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक जमीन बड़ी अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं, अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, प्रशांत किशोर हमेशा वार करते थे, सब पे वार करते थे, लेकिन उन पे पलटवार कोई नहीं करता था। स्टार्टिंग में जब आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर अपनी जनसुराज को बना रहे थे, पार्टी हालांकि अभी तक उन्होंने नहीं बनाई है, एक संगठन बनाया है, एक संस्था बनाई है जनसुराज के नाम से, जो काम कर रही है पूरे बिहार में। प्रशांत किशोर लगातार पदयात्रा पे हैं, उनके साथ कई लोग भी जुड़ रहे हैं, और प्रशांत किशोर की टीम ये, या खुद प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन में हम 1 दर्जन जो 40 लोकसभा सीटें हैं उसमें से 12 सीटों पे प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार होंगे, यानी प्रशांत किशोर उन्हें समर्थन देंगे और उम्मीदवार खड़े होंगे। इनके समर्थन से क्या प्रभाव पड़ेगा सर? नहीं, देखिए, प्रभाव कभी भी किसी के समर्थन से पड़ सकता है। रोहिणी आचार्य का कहना है कि इनको पहचानता कौन है, इनको जानता नहीं, मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, आप देखिए प्रशांत किशोर किस वे में अपनी राजनीति को बढ़ा रहे हैं। आपको याद होगा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, जब अन्ना हजारे जन लोकपाल को लेकर अन्ना हजारे आंदोलन पे बैठे थे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल वहां से निकले और दिल्ली की जनता में उन्होंने एक मैसेज दिया कि हम क्लीन पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो आज तक ना बीजेपी की है ना कांग्रेस की है। लेकिन देखिए, प्रशांत किशोर के साथ दिक्कत क्या है वो थोड़ा समझिए। नो डाउट प्रशांत किशोर रणनीतिकार नंबर 1 है, और जिन नेताओं पर आज हमला बोल रहे हैं, वो भाई मोदी पे आप हमला बोल रहे हैं, राहुल गांधी पे हमला बोल रहे हैं, नीतीश कुमार पे हमला बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव पे हमला बोल रहे हैं, ये प्रमुख 4 नेता हैं। तो इन 4 नेताओं के लिए तो कैंपेनिंग आप भी कर चुके हैं जब आप रणनीतिकार थे। ठीक है, आज राजनीति में आए हैं, और कहा भी जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में कि विचारधारा कोई मायने नहीं रखती है, कौन कब किसका दोस्त हो जाए, कब कौन किसका विरोधी हो जाए, ये भी, और इस आधार पे लोग अपने बयान चेंज करते हैं। लेकिन बिहार में देखिए दिक्कत क्या है ना, कि बिहार में लोग जात की राजनीति करते हैं और अपने जात के नेता को अपना नेता मानते हैं। ठीक है, अब भाई ये फलना जात का है तो ये मेरे समाज का नेता हो गया, इसके अलावा मेरा वोट इधर उधर जा नहीं सकता है। अब कोई कुर्मी समाज का नेता है तो नीतीश कुमार, यादव मुस्लिम है तो लालू यादव, तो इस तरह की पॉलिटिक्स होती है। तो इसमें प्रशांत किशोर अभी काफ़ी पीछे हैं। ठीक है, उनकी राजनीति जिस दिशा में वो चल रही है, वो कह रहे हैं कि जात पात नहीं देखिए, आप लोग जब वोट कीजिए अपने बच्चों का भविष्य देखिए, तमाम चीज़ें वो कह रहे हैं। और जो तेजस्वी यादव पे उन्होंने कहा कि जीडीपी का फुल फॉर्म बता दे, लालू के बेटे हैं, नहीं तो कौन नहीं जानता। ठीक है, ये बात तो फैक्ट है कि तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं, इसलिए तेजस्वी यादव को हर कोई जानता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तेजस्वी यादव की राजनीति अब सिर्फ लालू यादव पे टिकी है। कुछ साल पहले तक सिर्फ लालू यादव पे टिकी थी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने काम किया है बिहार के अंदर में। तेजस्वी यादव प्रमुखता से सामने आते हैं, बोल्डली फेस करते हैं मीडिया को। आप देखिए ना, कहाँ मीडिया के सवालों से आज तक वो बचे हैं, कभी वो नहीं बचे हैं। कितना भी सीबीआई रेड हुआ, ईडी रेड हुआ, उनकी
शादी की कंट्रोवर्सी हुई, शादी पर कंट्रोवर्सी हुई, एक गलत लड़की के साथ उनका फोटो वायरल किया गया, तमाम चीज़ें हुई। आज तक उन्होंने कितने अच्छे से मीडिया को फेस किया है। और आप 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव देख लीजिए, अकेले दम पर तेजस्वी यादव ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना दिया, आरजेडी को बनाया ना। सत्ता में अगर आज आरजेडी और जेडीयू है तो उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ लालू यादव की भूमिका नहीं है, तेजस्वी यादव की भी भूमिका है, क्योंकि ग्रीन सिग्नल एट लास्ट अंतिम में तेजस्वी यादव ने ही दिया। आज देखिए नीतीश कुमार को लेकर कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, तेजस्वी यादव कितनी प्रमुखता से सामने आते हैं। बीजेपी पर वार करना रहे, तेजस्वी यादव कितनी प्रमुखता से करते हैं। तो ये कहिए कि लालू के बेटे हैं, ये तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लालू तो भाई कैडर वोट है ना लालू यादव के पास, कैडर के नेता है, जनता के नेता है, समूह के नेता है, एक जात के भी नहीं कई जात के नेता है, जन नेता जिसे कहिए। और तेजस्वी यादव उनके बेटे हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। लेकिन तेजस्वी यादव को की राजनीति को आप खारिज नहीं कर सकते आज के डेट में। अब जैसे चिराग पासवान, ठीक है वो स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटा हैं, उनके साथ प्लस पॉइंट है। लेकिन आज ग्राउंड पे उन्हीं के नाम को लेकर आज ग्राउंड पे राजनीति तो, या ग्राउंड पे मेहनत तो चिराग पासवान कर रहे हैं ना, तो चिराग पासवान से आप क्रेडिट कैसे लीजिएगा? नहीं ले सकते हैं। राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं ना, उन्होंने अपनी इमेज को चेंज किया ना। जो इमेज कुछ सालों पहले राहुल गांधी का इमेज बना दिया गया था, तो उस इमेज से तो राहुल गांधी बाहर निकल आए हैं। तो ये किसकी मेहनत है? राहुल गांधी की मेहनत है। तो आप मेहनत को खारिज नहीं कर सकते हैं। आप ठीक है परिवारवाद का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन वही मेरा सब कहना है ना वसीम, कि परिवारवाद आखिर किस पार्टी में नहीं है? बीजेपी में भी परिवारवाद है। अब अमित शाह को लेकर टिप्पणी होती है ना कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी जयशाह कैसे बन गए, ड्यू टू अमित शाह, नहीं तो जयशाह को कौन जानता था? फैक्ट है। तो ऐसे ही है। और देखिए, तो रोहिणी आचार्य इसी चीज के लिए जाने जाती हैं, तीखा पलटवार समझते हैं ना, जो मिर्ची लगा देना जिसे कहते हैं कि आपको उनके बयान से मिर्ची लग जाएगी। तो उसी तरह का हमला रोहिणी आचार्य ने किया है। हालांकि नीतीश जवाब नहीं देते थे, लालू नहीं जवाब देते थे, तेजस्वी जवाब नहीं देते थे, लेकिन रोहिणी आचार्य ने प्रशांत किशोर पे जवाब दिया है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार की राजनीति में बयानों का भी अपना एक आनंद है। बिहार की पॉलिटिक्स का मजा लेना चाहिए, इस पे दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, मजा लेते रहिए। तो अभी हमारे साथ हमारे चैनल हेड अमित झा सर थे और बता रहे थे कि प्रशांत किशोर की राजनीति किस दिशा में जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें देशवा न्यूज़। धन्यवाद।